नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर से मेरे शो में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी का कि उन्होंने भाजपा सरकार की आत्मा को छू लिया है। दो ऐसी सटीक और मारक परिभाषाएं दी हैं कि पिछले 11 साल की उलझन एक पल में दूर हो गई। मार सवाल पे सवाल करते हैं लोग, नौकरी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, अरे ये वो। अब जाकर पता चला है कि ये सब सवाल असल में फोकट के सवाल कहे जाते हैं और पूछने वाले लोग घंटा कहे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा वंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। आपने वोट दिया, भरोसा किया और बदले में आपके हाथ आए दो कमाल के शब्द, फोकट और घंटा। देखिए तो सारी समस्याएं अब सॉल्व हो गई हैं। कैसे? आइए लिस्ट बनाते हैं कि हमने कितने फोकट के सवाल इस सरकार से पूछे। सबसे पहले तो 15 लाख कब आएंगे, ये फोकट का सवाल था। काला धन कब वापस आएगा, उससे भी फोकट का सवाल था। 2000 के नोट क्यों चले और चले तो क्यों बंद हो गए, ये सबसे फोकट का सवाल है। पीएम केयर फंड का क्या हुआ, कोविड के आंकड़े छुपाए क्यों गए, ऑक्सीजन की कमी कैसे पड़ी, कोविड के इंजेक्शन की असलियत क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना फायदा कमाया गया और बदले में कितना फायदा पहुंचाया गया कंपनियों को, नकली दवाइयां कैसे बन रही हैं देश में, 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है, नौकरियां क्यों नहीं हैं, गुंडागर्दी क्यों बढ़ गई है, अयोध्या कैसे हार गए, मणिपुर क्यों नहीं गए थे, शी जिनपिंग के साथ झूला क्यों झूल रहे थे, पाकिस्तान जाकर किसने बिरयानी खाई। आप समझ रहे होंगे ना कि ये लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है इन फोकट के सवालों की। ऐसे फोकट के सवाल पूछकर जब आप लोग परेशान करते हैं लीडर्स को, मंत्रियों को, तो मंत्री क्या कहेंगे? घंटा ही कहेंगे ना, क्योंकि बिना किसी जवाबदेही के बार बार वो सत्ता में भेज दिए जाते हैं। लेकिन उनकी छोड़िए, आपका वजूद क्या है और आपके वोट की हैसियत क्या है, ये सोचिए। ये कि आप सरकार से पीने का साफ पानी और सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मांग सकते। इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, 2800 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, घर घर में हाहाकार मचा है, 10 साल की मन्नतों के बाद मिला 5 महीने का बच्चा मर गया, बाप के हाथ खाली हैं, माँ की कोख मातम से भरी है। कैलाश विजयवर्गीय जी को जो सवाल फोकट का लग रहा था, उसके लिए मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। मानवाधिकार आयोग तो सबसे बड़ा घंटा निकला फिर, लेकिन मंत्री हंस रहा है। आपके सवाल को फोकट का सवाल कह रहा है, पत्रकार को कह रहा है घंटा। क्या ये घंटा बज रहा है आपके कानों में? क्या हालत बना ली है इस देश के नागरिक ने अपनी कि उसके पास पीने को साफ पानी और सांस लेने को साफ हवा मांगने का भी अधिकार नहीं बचा है। मानवाधिकार आयोग को मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि ये सब क्यों हुआ है, उसी मीडिया से जिसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने घंटा कहा। तो फोकट की मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि मुख्य पेयजल पाइपलाइन एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही है और लीकेज के कारण सीवेज का पानी इसमें मिल गया, जिससे दूषित पानी घरों तक पहुंचा। खबरों से ही पता लगा कि स्थानीय लोगों ने कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारी सोए हुए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एनएचआरसी ने इसे पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना, जिसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने घंटा और फोकट के सवाल कहा और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। अभी मुश्किल से 20-25 दिन पुरानी खबर होगी कि माओ के दूध में यूरेनियम मिला था। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा, जो आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसी जहरीली धातुओं के उच्च स्तर के लिए पहले से ही जाने जाते हैं,
वहां अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच एक साइंटिफिक अध्ययन हुआ जिसने ये उजागर किया कि 17 से 35 वर्ष की उम्र की 40 माताओं के दूध में रेडियो एक्टिव यूरेनियम के अंश थे। इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्या ये किसी से छुपा है? ये कोई काल्पनिक बात है? पीने के पानी को लेकर देश में बार बार गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिन्हें कोई नहीं सुन रहा है। 5 दिसंबर 2024 को चेन्नई के पल्लावरम में संदिग्ध दूषित पाइप जल के सेवन से 3 लोगों 28 साल की वरलक्ष्मी, 22 साल के मोहना रंगन और तिरुवेदी 54 साल के उनकी मौत हो गई, जबकि 34 लोग डायरिया से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुए। बेंगलुरु, कोच्चि, नोएडा, विजयनगर 2024 विभिन्न शहर, सैकड़ों बीमार, हॉस्पिटलाइजेशंस और पाइप्ड वाटर का कंटामिनेशन। 2022-23 में त्रिपुरा को याद कर लीजिए, सार्वजनिक पेयजल में दूषण मिला। एक्यूट डायरियल डिजीज आउटब्रेक हुआ, 130 से ज्यादा केसेस आए। कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना गया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार आदि विभिन्न ग्रामीण इलाके जो थे उनमें आउटब्रेक्स हुए। अहमदाबाद को देखिए, साबरमती नदी के पानी में जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी मिले हुए हैं। सुनी होगी आपने खबर, पढ़ी होगी आपने ये खबर। ई कोलाई पाया गया इनमें। ये पानी किसान सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं और नतीजतन उपभोक्ताओं के लिए बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। पलावरम की दुर्घटना में भी पानी में मल दूषण पाया गया, ई कोलाई दूषण पाया गया। ये ई कोलाई क्या है? ये एक जीवाणु है जो सामान्यतः मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। यानी पानी में अगर मनुष्य या जानवर का मल है तो समझिए कि ये ई कोलाई दूषण है। ई कोलाई दूषण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक व्यापक समस्या है, जिसकी वजह है खराब जल प्रबंधन। यानी पर्याप्त जल संचार संयंत्र नहीं है। कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक जल उपचार के संयंत्रों की कमी है। पुरानी पाइपलाइंस पड़ी हैं और उनके भी रखरखाव की कमी है। लेकिन प्रबंधन तो तब होता है ना जब सरकार समझे कि उसका मुख्य काम चुनावी रैली करना, हिंदू मुस्लिम भेदभाव फैलाना नहीं है, बल्कि प्रबंधन करना है। बाढ़ और सूखा पानी के स्रोतों को प्रभावित करते हैं। बाढ़ सीवेज को पेयजल में मिला देती है। और अहमदाबाद का केस, जब आप अपर्याप्त रूप से उपचारित पानी, यानी जिसे कम ट्रीट किया गया हो, ऐसा पानी अपर्याप्त रूप से ट्रीट किया गया हो, उस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सारा दूषण जो है वो खाद्य श्रृंखला में, फूड साइकिल में घुस आता है। इसके अलावा आर्सेनिक दूषण और ग्राउंड वाटर फ्लोराइड, ग्राउंड वाटर आर्सेनिक से 27 राज्यों के 450 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। हम सब कैंसर जैसे भयानक रोगों के जोखिम में जी रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। भारत में पानी जनित रोग से हर साल लाखों केस पैदा होते हैं, जिनसे आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। अर्बन एक्सपेंशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से नए तरह के क्राइसिस आ रहे हैं पानी के, जिनके बारे में सोचने की फुर्सत सरकार को तो नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल उसके लिए फोकट के सवाल हैं। इंडिया वाटर पोर्टल, एक बार इस वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। ये संकट कितना गहराता जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से खतरा नहीं है। हर भारतीय को इस वक्त कैंसर से खतरा है। मैंने पिता को कैंसर से खोया और माँ का अभी कैंसर का इलाज चल रहा है। जिस अस्पताल में उन्हें ले जाती हूँ वहाँ एक साथ 50 लोगों का कीमो होने की व्यवस्था है। दूर तक फैले हुए कैंसर रोगियों को पिछले 8 साल से देख रही हूँ। देखकर लगता है कि इस बार धरती किसी जल प्रलय से नष्ट नहीं होगी, कैंसर से नष्ट होगी। इस खतरे को कोई अंधभक्त नहीं देख रहा, बल्कि जो सवाल कर रहे हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है। असल में ये सवाल फोकट के नहीं हैं। सरकार की नज़र में आपकी और हमारी जान फोकट की है। ये जो खाते और पीते हैं, ये वही खाना और पानी नहीं है जो आपको और हमको मिल रहा है। जाकर देखिए नेताओं, मंत्रियों और उनके व्यापारी दोस्तों के घरों में उनका जीवन देखिए। झंडे उठाना छोड़ देंगे आप धर्मों के। कोई मशरूम खा रहा है तो कोई विदेश से पानी मंगा कर पी रहा है। यमुना में जो झाग है ना, वो दूध का नहीं है, केमिकल्स का है।
बिस्लेरी के पानी से छठ भक्तों के लिए अलग घाट बना देने से साफ पानी का सवाल फोकट का सवाल नहीं बन जाता। देखा जाए तो रेखा गुप्ता जी के लिए भी साफ हवा एक फोकट का ही सवाल है। सोचिए 2025 में एक भी दिन गुड AQI वाला दिन नहीं था। हर दिन वेरी पुअर या हैजार्डस रहा। एक दिन नीला साफ आसमान हमने नहीं देखा। 3 महीने तड़पते रहे, तब जाकर दिसंबर 2025 में ग्रैप स्टेज 4 लागू किया गया। विरोध प्रदर्शन हुए और इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गई बार बार, लेकिन ये सब फोकट के सवाल लगते रहे। फाइनली सरकार ने कह दिया कि जाओ, हम मानते ही नहीं AQI जैसी कोई चीज भी होती है। इसका भी यही मतलब था कि ये फोकट का सवाल है और आप घंटा हैं। रेखा गुप्ता जी ने घंटा शब्द नहीं कहा। वे अभी नई हैं और जरा मीठा भी बोलती हैं, लेकिन उनमें भी वही भाजपाई आत्मा वास करती है जो कैलाश विजयवर्गीय जी में वास करती है, मोदी जी में वास करती है। भरे स्टेडियम में उनके खिलाफ नारे लगे, लेकिन वह मुस्कुराती रहीं। उनकी योजना ये है कि कूड़े के पहाड़ को वो ताने दे देकर भगा देंगी। 5 साल तो उन्हें काम क्या है दिल्ली में ये समझने में ही लग जाएंगे। फिर अगला चुनाव आ जाएगा और फिर 5 साल वो और मांगेंगी, जो आप दे भी देंगे तो फिर तो कहेंगे ही ना आपको नेता घंटा और आपके सवालों को फोकट का सवाल। हवा और पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन साफ हवा और साफ पानी मांगने की हिम्मत भी नहीं है सरकार से। सोचिए क्या बना दिया गया है इस देश की जनता को कि वो वोट भी दे और प्राण भी दे सरकार के लिए। टैक्स लेने में सरकार कोई कंजूसी नहीं करती। आप 2 रुपया भी नहीं चुका पाए, सरकार तो आपको जेल में डाल देगी, चोर बोल देगी। आप कार्टून बनाएंगे तो जेल में डाल देगी, आप कॉमेडी शो करेंगे तो जेल में डाल देगी। सरकार को उनका ही वादा याद दिलाएंगे तो जेल में डाल देगी। नकली कफ सिरप से बच्चे मर जाएंगे, नमक से रोटी खाएंगे, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, नौकरियां नहीं हो, शिक्षा हाथ से निकलती जाए। और फिर भी अगर ये सारे सवाल आप उठाए तो वो सवाल फोकट के कहलाएंगे और हो सकता है कि आप जेल भी चले जाएं। समझ लीजिए कि खतरा किसको किससे है। आने वाला समय कोई अच्छा समय नहीं है जिसकी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। बुजुर्ग पॉपुलेशन दोगुनी होने वाली है 2050 तक, लेकिन सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है। पेंशन स्कीम बंद है। हेल्थ पर GDP का 2% से भी कम खर्च करते हैं हम, जबकि नॉर्डिक देशों में ये 10% से भी ज़्यादा है। वो खुश देश हैं। हम हर वक्त लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और एक उदास देश में तब्दील होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन साफ हवा और साफ पानी भी हमको नहीं मिल पा रहा। बाकी सुविधाएं तो जाने दीजिए। हमें बेसिक के लिए संघर्ष करने के लेवल पर ला दिया गया है, हवा और पानी जैसा बेसिक संघर्ष। इस बेसिक की लड़ाई भी हमारे हाथ से निकल रही है। हम कम गरीबी, हाई सोशल मोबिलिटी, लंबी छुट्टियों की तो बात ही सोचना छोड़ दें। ये तो विकसित और खुशहाल देशों की बात है। तलवारें और फरसे बांटे जा रहे हैं ना हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए। असल में उन्हीं से आपकी जान खतरे में है, क्योंकि वे सरकार की इस पूरी नाकामी को एक शील्ड बनकर ढक रहे हैं। पहाड़ों का लगातार खनन हो रहा है, पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है। इससे AA को तो ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, जिनकी झोली में सरकार देश के सारे संसाधन बाखुशी डाले दे रही है सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए। लेकिन देश का पर्यावरण, लोगों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर लगातार प्रभावित हो रहा है। सच तो यह है कि अगर इस देश के नागरिक की जान मंत्रियों को फोकट की जान लगती है तो असल में पता है क्या, ये सरकार घंटा सरकार है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हमारे साथ TCH।